हेलो स्टूडेंट। जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th से है, चैप्टर 10th से लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो हमने 1 बाय 1 क्या किया था, डिस्कस किया था पिछले जो भी लेक्चर थे। आज जो डिस्कस करेंगे वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेली लाइफ में हम यूज करते हैं इस चीज़ का, देखते हैं। जैसे अब गर्मी चली हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी तो लॉकडाउन है, दुकानें खुल नहीं रही। जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो हमें देखने को मिलेगा, जैसे जूस की दुकान है अपने पास, शॉप गन्ने की, तो वो लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर एक लेमन रखते हैं और वो जो लेमन का साइज है बहुत बड़ा दिखाई देता है, लार्ज दिखाई देता है। उसका जो कारण है वो क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और क्या देखते हैं हम डियर स्टूडेंट, मान लो अपने पास पानी है, वो गिलास ही है। इसमें यदि हम पेंसिल, सिक्का या कोई कॉइन इसमें ओब्लिकली डालते हैं तो ये क्या है, हमें टूटी हुई नज़र आती है। देखो साइड से, तो ये जो सिक्का है थोड़ा झुका हुआ, बैंड हुआ क्या दिखाई देता है, इसमें दिखाई देता है। कंडीशन क्या है, हम कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो मीडियम है ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट। और जो बाहर मीडियम है ये भी कैसा है डियर स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट। जैसे अब दीवार है, बोर्ड है, इसके पीछे बैक में हम देख नहीं सकते, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दो मीडियम होने चाहिए, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ये जो सिक्का है, जैसे ही ओब्लिकली आपने एंटर किया इस मीडियम में तो ये क्या हो गया, बैंड हो गया। ये क्या हो गया, बैंड। इसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को ही क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी जगह हम लेज़र लाइट ले सकते हैं और कैसे पास कर सकते हैं, ओब्लिकली। जैसे पास की जो लाइट है, लेज़र लाइट जो रेड कलर की है, वो बैंड हो जाएगी नीचे की तरफ। अब लेमन तो है नहीं अपने पास, तो क्या करते हैं, चौक देख लेते हैं। अपने पास ये चौक है जैसे, अब इसका जो साइज है डियर स्टूडेंट देख लो। जैसे मैं इसके अंदर डिप करता हूँ और साइड से इसका साइज देखता हूँ, साइज से तो क्या है, ये लार्ज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, लार्ज। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि कोई कॉइन डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा नीचे। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। बेंडिंग ऑफ लाइट bending of light when enter obliquely one transparent medium to another medium। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे अभी हमने गिलास लिया था, इस गिलास को ही बनाते हैं यहाँ, तो अपने पास क्या है, गिलास है, क्या है, गिलास। ये क्या अपने पास गिलास है, और इसमें क्या था डियर स्टूडेंट, इसके अंदर था आपका वाटर। क्या था इसके अंदर, वाटर था। जो सिक्का हमने ओब्लिकली रखा था, ओब्लिकली का मतलब है डियर स्टूडेंट ऐसे, ओब्लिकली का जो मीनिंग है यहाँ समझो डियर स्टूडेंट, ओब्लिकली का जो मीनिंग है,
इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ना इधर 0 ना इधर नॉर 90, ना तो वो 0 होगा ना ही 90 होगा। जो इंसिडेंस एंगल है वो ना तो 0 होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए 90, वो क्या होना चाहिए ओब्लिकली होना चाहिए। ओब्लिकली का मतलब क्या है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, लेकिन 0 और 90 नहीं होगा। तो इसमें क्या करते थे हम, इसके सरफेस पे एक क्या लेते थे नॉर्मल, क्या लेते थे नॉर्मल। ये जो एंगल है डियर स्टूडेंट, ये एंगल इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि कोई मीडियम नहीं होता यहाँ डियर स्टूडेंट, तो ये रे क्या थी, सीधी जानी चाहिए थी। क्या है, सीधी जानी चाहिए थी ये रे, क्या जानी चाहिए थी, सीधी, नॉर्मल से। क्या जानी चाहिए थी, सीधी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, इधर एयर है और इधर क्या है, इसके अंदर वाटर है। तो मीडियम चेंज हुआ और मीडियम चेंज होने से क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। इस रे को बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल जो है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्शन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं मीडियम। मीडियम दो तरह के होते हैं अपने पास। मीडियम कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। दो मीडियम की बात करते हैं और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इस मीडियम के नाम दिए गए आपको, एक है डियर स्टूडेंट रेयर मीडियम, और एक है डियर स्टूडेंट डेंसर मीडियम। एक कौन सा है, रेयर मीडियम, एक कौन सा हो गया अपने पास, डेंसर मीडियम। जैसे एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, बहुत दूर दूर है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है डियर स्टूडेंट, कम है। और वाटर के जो मॉलिक्यूल है, जो फोर्स है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो ज़्यादा है और इसके मॉलिक्यूल क्या हो गए, पास पास हो गए, तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और शहद की इससे ज़्यादा हो गई। तो इसकी डेंसिटी पे भी बताएंगे कि जो मीडियम है डेंसर होगा या रेयर होगा। यदि मीडियम कैसा है अपने पास, डेंसिटी क्या है, लार्ज, डेंसिटी क्या है, लार्ज, तो वो मीडियम होगा डियर स्टूडेंट डेंसर। कैसा मीडियम होगा, डेंसर। यदि डेंसिटी क्या है अपने पास, लेस है, तो मीडियम होगा रेयर। मीडियम कैसा होगा, रेयर। मैक्सिमम स्पीड जो है लाइट की वो किस में होती है, वैक्यूम में। मैक्सिमम स्पीड किस में होती है, वैक्यूम में। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, किस में है, वैक्यूम में। अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है डियर स्टूडेंट। हम स्पीड पे भी क्या बताते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या है अपने पास, रेयर मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो क्या होगी डियर स्टूडेंट, ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगी, रेयर मीडियम में हाई स्पीड
ऑफ लाइट। लाइट क्या की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसमें क्या होगी, लेस स्पीड ऑफ लाइट। इस प्रकार क्या है, हम रेयर और डेंसर को डिफाइन कर सकते हैं। डेंसिटी ज़्यादा है, डी मतलब डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो डेंसर मीडियम। इसमें क्या होनी चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए और स्पीड ज़्यादा, उल्टा हो जाएगा। अब आता है अपने पास डियर स्टूडेंट laws of refraction, laws of refraction of light। फर्स्ट, जैसे रिफ्लेक्शन के लाज पढ़े थे हमने, रिफ्लेक्शन के क्या थे, एंगल आई और एंगल आर क्या थे, इक्वल। सॉरी, एंगल आई और एंगल आर क्या थे, इक्वल। इसमें क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस डज नॉट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। एंगल आई और एंगल आर इक्वल नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एंगल आई अलग है और एंगल आर क्या है, अलग है वैल्यू इसकी, तो दोनों इक्वल नहीं है। और क्या आता है इसमें, दूसरा जो लॉ है, नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड टू ट्रांसपेरेंट मीडियम lie in same plane। उसमें क्या था, देखो नॉर्मल, ये एंगल ऑफ जो रे ऑफ इंसिडेंट और रे ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर और एयर, दोनों तीनों के तीनों ये जो है आपके पास, किस में होने चाहिए, एक सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। किस में लाई करने चाहिए, सेम प्लेन में। अब आता है डियर स्टूडेंट, बेंडिंग किस पे करती है, डिपेंड। आगे है रूल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, रूल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। फर्स्ट रूल, इफ रे ट्रेवल रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। यदि रेयर टू डेंसर की तरफ ट्रेवल हुई तो क्या होगा, इसमें टुवार्ड्स द नॉर्मल। लेकिन कंडीशन कैसी है, ऑब्लिकली एंटर होनी चाहिए। ये क्या था अपने पास, वाटर, और इधर क्या था, एयर। रे ये आ गई इंसिडेंट, नॉर्मल ये हो गया, रे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ये क्या हुई है, टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हो गई, टुवार्ड्स द नॉर्मल। फर्स्ट केस। सेकंड जो है इसी के अंदर,
Second, if ray travel denser medium to rare medium, denser to rare, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो लाइट है वो नॉर्मल से अवे जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हम, इधर क्या आ गया अपने पास डेंसर मीडियम और इधर क्या आ गया अपने पास रेयर मीडियम, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट है। ये क्या हो गया अपने पास इंसिडेंट रे, कौन सी रे हो गई इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया अपने पास नॉर्मल, क्या हो गया ये नॉर्मल रे। ये जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये क्या हुई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हुई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो एंगल है ये एंगल हो गया आर और ये एंगल हो गया डियर स्टूडेंट आई। ये कौन सी रे है रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे है रिफ्रैक्टेड रे। इन्हीं रूल के ऊपर ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड है। बेंडिंग किस तरफ होगी ये डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट मीडियम, कि जो लाइट है किस मीडियम में ट्रेवल हुई है। तो आगे देखते हैं रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। अपने पास क्या है गिलास स्लैब है। स्लैब क्या होती है एक इस तरह की से मिलेगी आपको, ये क्या अपने पास गिलास स्लैब है। क्या है डियर स्टूडेंट गिलास स्लैब। गिलास स्लैब में अपने पास ये क्या आ गई इंसिडेंट रे, ये क्या है नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, इधर क्या है एयर, इधर क्या है डियर स्टूडेंट गिलास, फिर से क्या हो गया एयर। रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, फिर से क्या है रेयर। ये रे क्या होगी बैंड होगी किसकी तरफ टुवार्ड्स द नॉर्मल, क्या होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये कौन सी रे हो गई रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर क्या आ गया फिर से नॉर्मल है। आपकी बार जो रे डियर स्टूडेंट ट्रेवल हुई है रेयर टू डेंसर, क्या हुई है ये थी रेयर टू डेंसर और ये हो गई डेंसर टू रेयर, तो क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस एंगल को बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंट। जो बाहर की तरफ रे निकलती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट, जो अंदर की तरफ बोलते हैं उसको बोलते हैं मर्जेंट। एक छोटा सा टॉपिक और रहता है उसको पढ़ते हैं इसको रफ करके, इतने बाकी ये देखो आप नोट करो। आगे है डियर स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज द
इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट n से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ n क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या हो गया 2 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। यूनिट क्या है इसकी डियर स्टूडेंट, ऐसा यूनिट। ऊपर भी क्या है, स्पीड है, और नीचे भी क्या है, स्पीड। तो क्या हो गई ऐसा यूनिट, क्या हो गई इसकी, ये क्या है, यूनिटलेस। क्या हो गई, यूनिटलेस। तो इस प्रकार हम अपने इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं घर पर भी, जो मैंने आपको करवाई है। थैंक यू।